हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज़ नवीन लोहिया, योर फाइनेंशियल एडवाइज़र। और आज फिर मैं आपके लिए एक इंटरव्यू लेके आया हूँ जो कि बहुत ही एक्सपीरियंस्ड एडवाइज़र है, एलआईसी के एडवाइज़र है, जिनका अराउंड 20 साल का एक्सपीरियंस इनके पास है। और इनका नाम है विजय पाल शर्मा जी, जो पिछले 20 साल से एलआईसी के लिए काम कर रहे हैं। सो आज इनसे हम इनका इंटरव्यू करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि हम कैसे अपनी कुछ पॉलिसीज़ को लेते टाइम गलतियाँ ना करें और कैसे हम एक अच्छा इंश्योरेंस लेने में ये हमारी हेल्प करेंगे। सो कुछ पॉइंट्स है जिनको आज हम कवर करेंगे और कुछ क्वेश्चंस है जिनको आज हम कवर करेंगे। सो चलिए इंटरव्यू शुरू करते हैं। और उससे पहले अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर ले और बेल नोटिफिकेशन ज़रूर दबा ले ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल सके। तो सबसे पहले विजय पाल शर्मा जी, सर मैं आपका अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूँ। और सबसे पहले सर, आप हमारे व्यूअर्स को कुछ अपनी जर्नी के बारे में और अपने बारे में बताइए। नमस्कार दोस्तों। सर मुझे 2002 से एलआईसी में अनुभव है। एलआईसी में सन 2002 में आया और जर्नी तो कठिन रही, हालांकि थोड़ा सा मेहनत का काम है। तो अभी करते करते मैंने अभी एमडीआरटी किया, अभी लास्ट ईयर सीयूटी भी किया। गैलेक्सी क्लब है और इस साल कॉर्पोरेट क्लब ले लेंगे आप सब लोगों के सहयोग से। ओके सर, जैसे कि आज की डेट में हम देखते हैं कि एलआईसी और मार्केट में इतनी सारी इंश्योरेंस कंपनीज़ है, सो एलआईसी ही क्यों ले? देखिए साथियों, एलआईसी ही क्यों, अच्छा सवाल है। क्या है कि एलआईसी एक बहुत पुराना ट्रस्टेबल ब्रांड है और इसमें अभी आप देखते हैं सोवरेन गारंटी, अगर आप नेट पे जाके सर्च करें या कहीं जाके देखेंगे तो एलआईसी के साथ एक सोवरेन गारंटी है। इट मीन्स आपका पैसा सुरक्षित है और कोशिश कीजिए आप जब भी इन्वेस्टमेंट करें तो एलआईसी में ही करें। ओके एंड सर, जैसे कि हम जानते हैं कि आईपीओज़ के आने से, अभी हाल ही में आईपीओज़ आए हैं एलआईसी के, सो आईपीओज़ के आने से लोगों पे इम्पैक्ट है कि ये प्राइवेट की तरफ होने, मतलब प्राइवेट जैसा ये काम करेगी, या अभी भी पॉलिसीज़ पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा? तो मीन्स क्या चेंजेस हमें देखने को मिलेंगे आफ्टर आईपीओज़? नहीं साथियों, देखिए ऐसा है कि आईपीओ आने से एलआईसी में एक पारदर्शिता, एलआईसी काम में पारदर्शिता आएगी। एलआईसी ने बहुत कुछ चेंजेस किए हैं, बहुत सारा काम ऑनलाइन लेके आए हैं। पहले क्या था, आप काउंटर पे जाते थे, लंबी लंबी लाइन लगती थी प्रीमियम जमा करने के लिए, या कई बार लंबी लंबी लाइन में खड़ा होता था। अब नहीं है, लॉकडाउन के बाद एलआईसी ने, उससे पहले भी बहुत सारे चेंजेस आए हैं। अब प्रीमियम आप ऑनलाइन जमा करो, गूगल पे से जमा करो, फ़ोन पे से जमा करो, पेटीएम है, बहुत सारे माध्यम है, आप जमा करें। और अभी पारदर्शिता लाई, अभी और अच्छी और ज़्यादा आएगी। अभी बहुत सारे काम चल रहे हैं। पहले क्या था, मैच्योरिटी के लिए भी काम कर रहे हैं। अभी कहीं भी, अभी रिवाइवल पहले था कि हम रिवाइवल सेम ब्रांच में कराते थे, आज की डेट में हम कहीं भी जाकर रिवाइवल करा सकते हैं। पॉलिसी बंद पड़ी है तो आप कहीं भी चालू कर सकते हैं। तो बहुत सारे चेंजेज आए, नया कुछ आ रहा है, अभी बहुत कुछ नया है, आप देखते जाइए। और एलआईसी के काम में तो दिनों दिन तरक्की है और आपकी सुरक्षा भी है। सो सर, जैसे कि आज हम देखते हैं कि आजकल पॉलिसी लेने के लिए बहुत चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है और बहुत चीज़ों को ध्यान रखना पड़ता है। सो एक एलआईसी की पॉलिसी लेते टाइम हमें किन चीज़ों का मेनली ध्यान रखना चाहिए? क्या ऐसे डॉक्यूमेंटेशन है, क्या ऐसी चीज़ें हैं जिनको हमें ध्यान रखना चाहिए? देखिए दोस्तों, ऐसा है, अगर आपने कोई एलआईसी पॉलिसी लेने जा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, स्वागत है। पहली चीज़ ये, अगर एलआईसी में आपने जो डॉक्यूमेंट दिए हैं, आधार कार्ड हो गया, पैन कार्ड हो गया, या आपका स्कूल सर्टिफिकेट हो गया, एड्रेस प्रूफ, आईडी प्रूफ, जो भी है, ये विशेष तौर ध्यान देने वाली चीज़ें हैं कि जो आपके बिल्कुल करेक्ट और सही होने चाहिए। अभी आज की डेट में हम फ़ोन पे मैसेज एलआईसी फ़ोन पे भी मैसेज देती है, तो आपका फ़ोन नंबर सही होना चाहिए, टाइम टू टाइम अपडेट होना चाहिए, जिससे कि हम आपको पेमेंट देते वक्त मैच्योरिटी या सर्वाइवल बेनिफिट है, या बहुत सारे ऐसे जो भी कुछ चेंजेस आते हैं, जो हम आपको जब भी एलआईसी इन्फॉर्मेशन देती है तो आपको मोबाइल पर भी मैसेज मिलता रहे। और जब एलआईसी, जब नई पॉलिसी होती है, तो अभी हमने एक नया काम चालू किया एलआईसी ने, कि जो आपके जो पॉलिसी बॉन्ड हैं वो आपके एड्रेस पर आते हैं। तो इसलिए कोशिश करें, जब भी आपने पॉलिसी ले लिया, अच्छी बात है, आप उस पर जो रिसिप्ट मिला है उसमें देखिए आपका एड्रेस सही है या नहीं सही है। तो अगर नहीं सही है तो तुरंत बताएं, जिससे कि आपको कोई पेपर मिलने में असुविधा ना हो, पॉलिसी बॉन्ड मिलने में असुविधा ना हो। या फिर मोबाइल नंबर सही नहीं है तो एक बार ज़रूर अपडेट कराएं कि हाँ जी मेरा नंबर सही नहीं, तो कृपया इसको सही करें। एंड सर, आज की डेट में हम देखते हैं कि आजकल इंश्योरेंस पॉलिसीज़ को ये बता के सेल किया जाता है कि टैक्स बेनिफिट होगा और ये पॉलिसी आप ले लीजिए, लाइफ इंश्योरेंस आप करा लीजिए, अंडर 80D और अंडर 80C के अंदर आपको टैक्स बेनिफिट मिलते हैं। सो ऐसे और क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं जो कि हम उन चीज़ों को ध्यान रखें कि भाई एक टैक्स बेनिफिट के अलावा? देखिए दोस्तों, टैक्स बेनिफिट तो बहुत अच्छी बात है, मिलना चाहिए और लोग लेते भी हैं। लेकिन टैक्स बेनिफिट से ऊपर भी अगर हम बात करें तो हमारे पास सुरक्षा, जो हमारे
हमारे रहते हुए सुरक्षा, ना रहने पर भी सुरक्षा, जो सिर्फ LIC ही प्रोवाइड कर सकती है। कि सेविंग की बात अगर आपको करें तो आपके लंबे टाइम में आपके सेविंग फंड्स तो इकट्ठे हो रहे हैं, तो आपकी सुरक्षा हो गया और आपके फंड से सेविंग हो गई, और रिस्क कवर तो है ही है, टैक्स बेनिफिट तो आपका है ही है। आप लोन भी अच्छा है, जैसे मान लो कई बार अगर आपने अच्छी वैल्यू का पॉलिसी ले लिया तो कई बार ऐसी ज़रूरत पड़ गई, आप एज ए लोन हमसे लोन कहीं बाहर बैंक से लोन लेने के बजाय आप हमारे से LIC में आइए और आप लोन ले सकते हैं। और आसान, बहुत आसान ब्याज लगेगा, बहुत कम ब्याज है, और आपके बेनिफिट वैसे ही एज इट इज़ रहेंगे, आप लोन भी ले सकते हैं। सो जैसे कि आपने लोन वाला बेनिफिट बताया, आज की डेट में हम देखते हैं कि बहुत डिमांड है लोन की, और उसमें बहुत ज़्यादा हर्डल्स होते हैं डॉक्यूमेंटेशन को लेके, वेरिफिकेशंस को लेके। सो इस उन लोन्स में बैंक से जो लोन लेते हैं और अगेंस्ट पॉलिसी जो लोन लेते हैं, तो क्या डिफरेंस देखने को मिल सकता है हमें? देखिए दोस्तों, LIC से लोन लेना बहुत आसान है, कोई भी मुश्किल नहीं है आपके लिए, बशर्ते आपकी पॉलिसी एज ऑन डेट। अगर हम बात करते हैं अभी नए जो सिस्टम है 2 साल के बाद बहुत सारी पॉलिसीज़ में, और 3 साल के बाद पुराने पॉलिसीज़ में, आप जब भी चाहें आप अपनी पॉलिसी के अगेंस्ट लोन ले सकते हैं, और उसमें कोई मुश्किल नहीं है। आपको सिर्फ अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड, आपका पॉलिसी डॉक्यूमेंट और एक बैंक का चेक कैंसिल जिस पे नाम लिखा हुआ आप जमा करेंगे, विद इन 2 और 3 डेज LIC आपको लोन प्रोवाइड कर देती है। कोई भी मुश्किल नहीं, बहुत आसान है। एंड एक क्वेश्चन आता है कि जो हम पॉलिसीज़ ले रहे हैं तो हमें नीड एनालिसिस की हमें रिक्वायरमेंट होती है कि भाई हमें कितना सम एश्योर्ड लेना चाहिए, किस हिसाब से हमें पॉलिसीज़ लेनी चाहिए। सो जो नीड एनालिसिस है, सो उसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो उसको सेल्फ एनालिसिस कर सकते हैं, या हमें एक एजेंट की रिक्वायरमेंट ही होगी उसको नीड को एनालिसिस करने के लिए? देखिए साथी, देखिए सर, आपने बहुत अच्छा सवाल किया है कि नीड इंश्योरेंस जो नीड बेसिस है, आपकी ज़रूरत क्या है उसके हिसाब से इंश्योरेंस पॉलिसी हमारे पास होनी चाहिए। क्या नीड है उसके अगेंस्ट, उसके हिसाब से ही पॉलिसी हमको परचेज करनी चाहिए। अच्छा, अब रही बात इंश्योरेंस कवर, मेरा मानना ये है कि जितनी आपकी इनकम है अप्रोक्सीमेटली 20 टाइम्स आपका इंश्योरेंस कवर होना चाहिए, जिससे कि आपका सेविंग तो है ही है, किसी टाइम पे आपको इकट्ठा पैसा मिल जाएगा। इन एनी एब्सेंस आपकी फैमिली को किसी के दरवाजे पे, किसी के पास हाथ ना फैलाना पड़े, ऐसा भी हो सकता है। सेविंग तो आपका है ही है। कुछ प्लान्स है, जैसे कि LIC के पास बहुत सारे प्लान्स होते हैं, तो आप हमारे व्यूअर्स के लिए, कुछ यंगस्टर्स कैटेगरी के लिए, कुछ रिटायरमेंट जो है, या कुछ अपने बच्चों के लिए जो पॉलिसीज़ लेना चाहते हैं, कुछ या कुछ फीमेल्स के लिए, सो कुछ प्लान्स हमें हमारे व्यूअर्स के लिए रिकमेंड कीजिए। हाँ सर, देखिए LIC में हर उम्र के लिए सब प्लान है। 0 साल से लेके आप अप टू 80-85 बात कीजिए, हर एज के लिए प्लान है। अगर मैं बात करूँगा बच्चों के लिए, तो LIC ने बच्चों के लिए चिल्ड्रन मनी बैग प्लान दे रखा है, बहुत अच्छा पॉलिसी है। बच्चे की एज इसी टाइम मैंने पढ़ाई लिखाई के लिए, एजुकेशन के लिए वो पॉलिसी काम करेगी। और इसके अलावा अगर मैं बात करता हूँ गृहिणी में, लेडीज़ के लिए, गृहिणियों के लिए, तो उनके लिए कोई इसकी जो मनी बैग पॉलिसी हो, जो 5-5 साल में पैसा आता है, वो अच्छा पॉलिसी है। इसके अलावा मैं अगर बात करता हूँ जीवन उमंग, वो हर एज के लिए पॉलिसी है, जिसको पेंशन पॉलिसी बोल सकते हैं, जिस पर गारंटेड LIC ने 8% का लिख के दिया हुआ है। ऐसा आज तक कहीं भी नहीं है कि आपसे 15 साल भी बाद भी LIC आपको लाइफ टाइम और गारंटेड दे रही है। इससे बड़ा प्रोडक्ट कोई हो नहीं सकता। और इसको 0 साल से लेके हम 55 साल तक के किसी भी आदमी को दे सकते हैं, जो कि उनको लाइफ टाइम पेंशन मिलेगी। और इसके अलावा अगर वो चाहें तो उसमें लोन की फैसिलिटी भी रहेगी, लाइफ टाइम इंश्योरेंस भी रहेगा। और जब भी कभी अगर वो चाहते हैं कि मैच्योरिटी के बाद 15 साल के बाद या 20 साल के बाद, जब भी पेंशन लेने से पर जब लग गया कि टाइम बहुत हो गया, आप चाहें तो वहाँ से आप LIC से पैसा विड्रॉल भी कर सकते हैं, लोन भी ले सकते हैं, सारी फैसिलिटी आपके पास है। एंड सर, जैसे कि हम देखते हैं कि आजकल बहुत बड़ा क्वेश्चन आता है कि फाइनलाइज कर लेते हैं हम लोग इंश्योरेंस के, हमें कौन सा इंश्योरेंस लेना है या कौन सी पॉलिसी हमें लेनी है। सो क्वेश्चन आता है कि ऑनलाइन ही इंश्योरेंस ले या ऑफलाइन भी हम जाए तो हमें इंश्योरेंस ज़्यादा बेटर है, मीन्स ऑनलाइन या ऑफलाइन, सबसे बड़ा क्वेश्चन हमारे सामने ही आ जाता है, कहाँ से इंश्योरेंस ले? देखिए सर, बहुत अच्छा सवाल है आपने किया। अगर आप ऑनलाइन या ऑफलाइन की बात करते हैं, देखिए इंश्योरेंस तो सही मायने में क्या है कि आप ऑनलाइन लेंगे तो आपको पता नहीं आपने किससे बात किया, क्या बात किया। मैं ये नहीं कह रहा कि वो गलत बोलेंगे या कुछ बोलेंगे, लेकिन ठीक है, बहुत सारे सवाल ऐसे, अगर ऑफलाइन आप अपने किसी अभिकर्ता साथी के पास जाते हैं कि भैया मुझे पॉलिसी समझाओ, तो आपको समझाएंगे। इन केस कल को कोई प्रॉब्लम हो, कुछ समस्या हो, तो आपकी समस्या भी सॉल्व करेंगे, ऐसा नहीं है। इसका मतलब ये नहीं कि ऑनलाइन नहीं होगी समस्या वो, लेकिन ऑनलाइन के लिए फिर आपको कई बार परेशान होना, कई बार आपकी क्वेरी सारी पूरी नहीं हो सकती, ये भी हो सकता है।
लेकिन ऑफलाइन में बहुत सारी बातें हैं, वो एडवाइज़र वो अभी करता है, आपको कहीं से ही पूछ के बात, अगर उनको ज्ञान नहीं है, पता नहीं है, तब भी वो आपकी सारी क्वेरीज या सारी जो भी फाइनेंशियल नीड है उसमें, हो सकता है आपको लोन लेना हो सकता है आपको कोई टैक्स का सर्टिफिकेट लेना हो सकता है आपको कोई पैसा आना हो, सर्वाइवल बेनिफिट आना हो सकता है मैच्योरिटी आनी हो, जब भी कभी कुछ होगा तो ही विल सपोर्ट यू, वो डेफिनेटली वो आपको सपोर्ट करेगा, क्योंकि आप जब भी उनके पास जाएंगे आपको सारी समस्या वहाँ मिल जाएगी। उतने सारे क्वेश्चन हमारे को कई बार ऑनलाइन पे नहीं मिल पाते। एग्जैक्टली। एंड सर फाइनली अगर देखें तो ऑफलाइन भी जाते हैं तो एक ऑथेंटिक एजेंट, सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है कि एक ऑथेंटिक एजेंट को कैसे, आज की डेट में देखें तो बहुत ज़्यादा फ्रॉड हो जाता है, लोग प्रीमियम दे देते हैं तो ब्रांच तक नहीं पहुंचता है। तो एक ऑथेंटिक एजेंट को हम कैसे पता करें कि एक ऑथेंटिक एजेंट है, उसकी क्या क्वालिटीज़ ऐसी हो सकती है? देखिए सर, ऐसा है LIC में अगर हम बात करेंगे तो हमारे पास जो भी एजेंट्स, अगर जिसने IRD का एग्ज़ाम पास किया है, एंट्रेंस एग्ज़ाम पास किया है, तो वो सिस्टम से आया तो वो ऑथेंटिक एजेंट ही है। लेकिन सर अगर हमें भी जागरूक रहना पड़ेगा कि सारे लोग कई बार एक जैसे नहीं हो पाते, मजबूरी भी होती है, कई बार आपको मजबूरी होगी, आप नहीं जा पा रहे हो, अपने प्रीमियम उनको दे दिया। तो अब LIC ने बहुत सारे चैनल ऐसे कर दिए जिसमें कि अगर आप चाहें तो आप किसी को पेमेंट देने के बजाय आप अपना खुद भी ऑनलाइन जाके जमा कर सकते हैं। फ़ोन पे है, पेटीएम है, गूगल पे है, जमा कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपने किसी ऑथेंटिक एजेंट को दिया है प्रीमियम, तो आप ठीक है उनसे बोल दो भैया आपने जमा किया है तो आप मेरे को रिसीप्ट ला के दे दो, है ना। और बाकी तो आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं। और एक बार आपको प्रीमियम लेना है, पॉलिसी लेनी है, फिर आप चाहें कैसे भी पेमेंट करें, अपने बैंक से डायरेक्ट लिंक कर दें, कोई दिक्कत नहीं है। आप सब सुविधा सारी मिलेंगी आपको। ओके, सो फाइनली इस इंटरव्यू में हमने बहुत सारे क्वेश्चंस किए सर से, और उम्मीद करता हूँ आपको इस वीडियो में बहुत कुछ सीखने को मिला होगा और बहुत कुछ क्वेरीज़ जो है वो हमारी क्लियर हुई होंगी। सो अगर आपको अभी भी कोई क्वेरीज़ रह जाती है तो मैं सर का नंबर मेंशन कर देता हूँ इस वीडियो में। अगर आपकी कोई क्वेरीज़ है तो आप डायरेक्टली सर को कॉल कर सकते हैं। एंड अगर आपको कोई रिवाइवल से रिलेटेड या न्यू पॉलिसी से रिलेटेड या LIC की किसी भी पॉलिसी से रिलेटेड या इशू से रिलेटेड कोई भी क्वेरीज़ है, सो आप कॉल कर सकते हैं। सो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। और फाइनली तो अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। सो तब तक के लिए अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल नोटिफिकेशन ज़रूर दबा ले। तो चलिए फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। तो तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।